ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग बात करने वाले हैं गणेश चतुर्थी कब होगा। सबसे पहले कौन से शुभ मुहूर्त होंगे, गणेश चतुर्थी व्रत कब आपको रखना है, और आपको किसी प्रकार की जो परेशानी हो रही है आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, इन सभी को लगातार 10 दिनों तक अगर आप उपाय करेंगे जो लास्ट में बताया जा रहा है, तो उसके बाद आपकी जो परेशानियां हैं, विघ्न है, वो विघ्न हरता गणेश जी खत्म कर देंगे। गणेश जी के बारे में तो आपको पता ही है कि सर्व पूजनीय होते हैं। उनके बारे में एक बड़ा सुंदर श्लोक है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। वैसे भी जब भी कभी पूजा पाठ होता है तो हम लोग को सबसे पहले इसी मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि इसमें हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हर तरीके के कार्यों की पूर्ति कीजिए और जो भी परेशानी आ रही है उसको खत्म कीजिए। देखिए, 6 सितंबर को ही चतुर्थी लग जाएगा, लेकिन उदया तिथि के अनुसार देखा जाए तो 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी का व्रत रखना चाहिए। इस दिन बहुत सारे योग बनते हैं और बहुत सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करूँ। तो जिस दिन ये गणेश चतुर्थी है, उस दिन 7 सितंबर को दोपहर 12:34 से ये शुरू होगा, और अगले दिन 8 सितंबर को सुबह 6:03 तक ये रहने वाला है। उस दिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि रवि योग का निर्माण हो रहा है, और ये रवि योग जो है सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12:34 तक रहने वाला है। केवल रवि योग नहीं है, ब्रह्म योग का भी निर्माण हो रहा है, और चतुर्थी के अवसर पर ब्रह्म योग जो है सूर्योदय सुबह 6:02 से रात 11:17 तक रहने वाला है। इंद्र योग भी बन रहा है। गणेश चतुर्थी की अगर रात कहा जाए 11:17 तक, ये आपका इंद्र योग बन रहा है। रात में 11:17 से अगले दिन तक रहेगा। और मूर्ति की अगर आप स्थापना कर रहे हैं तो उसको स्थापित कब करेंगे, इसको भी आप इसको नोट कीजिएगा। और कुछ महत्वपूर्ण 10-15 बातें मैं यहाँ पर बताऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट बात बताऊंगा, उनको आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले कि किस दिन व्रत रखेंगे, तो उत्तर है 7 सितंबर को। मूर्ति की स्थापना कब करेंगे, तो मूर्ति की जो स्थापना होगी वो सुबह जो टाइम आ रहा है 11:02 से लेकर दोपहर 1:34 तक का टाइम है, जिसमें शुभ मुहूर्त में आपको गणपति जी की मूर्ति की स्थापना आप लोगों को करना चाहिए। आप लोगों को पता है कि 10 दिनों तक लगातार इनकी पूजा की जाती है, और अनंत चतुर्दशी पड़ता है, और चतुर्दशी के दिन जो है विसर्जन इनका किया जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण बात और पॉइंट टू पॉइंट मैं बता रहा हूँ। एक तो गणेश जी का जो मुख होना चाहिए वो घर के मुख्य दरवाजे की ओर। घर के अंदर बहुत सारे दरवाजे हैं, लेकिन मेन गेट तो एक ही होगा, तो उस गेट के तरफ गणेश जी का मुख होना चाहिए। और गणेश जी की मूर्ति जो है नॉर्थ ईस्ट में रहनी चाहिए, ये भी आप लोगों को पता रहना चाहिए। मूर्ति की पूर्व दिशा में, जहां मूर्ति है उनके पूर्व दिशा में कलश, और दक्षिण पूर्व में देसी घी का दीपक भी आपको जलाना चाहिए। मूर्ति को घर के ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट में रखना सबसे अच्छा माना जाता है, और आपके घर के मुख्य द्वार को देखते रहिए, मैं पहले भी आप लोगों को बताया हूं। और मूर्ति जो होनी चाहिए मिट्टी की होनी चाहिए, क्योंकि विसर्जित करना होता है, इसलिए मिट्टी की मूर्ति रखनी चाहिए। मूर्ति भी देखिएगा तो दाई सूंड वाली मूर्ति अगर हो तो उसमें सबसे अच्छा है, और उसमें मूषक भी होना चाहिए, और गणेश जी जनेऊ पहने हो, इस बात का भी आपको ध्यान देना चाहिए। गणेश जी को लाल रंग इतना ज़्यादा पसंद है, इसलिए जब भी आप पूजा कीजिए तो लाल रंग का वस्त्र पहनिए और लाल रंग के फूल इनको चढ़ाइए। मोदक तो इनको इतना ज़्यादा प्रिय है,
और इनको जब आप भोग लगाएंगे तो कम से कम दिन में 3 बार इनको भोग लगाना चाहिए। और भोग में मोदक ज़रूर चढ़ाइएगा, गणेश जी को बहुत पसंद है। अपनी सुविधा के लिए आप गणेश चालीसा का पाठ भी इस दिन करना चाहिए। ओम गण गणपते नमः या ओम विघ्नेश्वराय नमः जैसे मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। विघ्नेश्वर है, हर विघ्न को हरने वाले हैं। और याद रखिएगा, गणेश जी को तुलसी के पत्ते गलती से भी मत चढ़ाइएगा। और साथ में जो भगवान शंकर जी को जैसे केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता है, उसी तरीके से गणेश जी को भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि भगवान शिव जी ने साक्षात केतकी को श्राप दिया था, इसलिए उनके पुत्र को भी ये फूल बिल्कुल नहीं चढ़ा सकते हैं। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए। अब जब हम गणेश जी की मूर्ति लाते हैं, स्थापना करते हैं, तो कोशिश कीजिएगा एक से ज़्यादा गणेश जी की मूर्ति एक ही जगह पर स्थापित नहीं कर सकते हैं आप, इससे दोष लगता है। एक मूर्ति एक ही जगह पर स्थापित हो सकती है। कई बार क्या होता है, घर में 3-4 अलग-अलग आजकल रहने का प्रावधान हो गया है। जैसे बड़े भाई ऊपर रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, छोटे भाई नीचे रहते हैं और कंबाइंड फैमिली है, माता-पिता कहीं और रखते हैं। तो सब लोगों को मिलकर एक ही मूर्ति लानी चाहिए। ऐसा नहीं कि सब लोग अपने-अपने लिए अलग मूर्ति लाएँगे, तो वो बहुत दिक्कत होगी। इसलिए एक घर में एक मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। और बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको सात्विक रहना चाहिए। इस दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन बिल्कुल भी ना कीजिए, क्योंकि विघ्नहर्ता अगर नाराज़ हो जाएँगे, तो फिर आपके विघ्न कभी हर नहीं पाएगा कोई भी। इसलिए गणेश चतुर्थी से लेकर 10 दिनों तक यानी अनंत चतुर्दशी तक आपको आपकी सभी मनोकामना पूरी हो, इसलिए आपको इन छोटी-छोटी बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इस समय रोज़ अगर पूजा, मंत्र, जाप अगर आप करते हैं तो उसके सिद्ध होने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा रहती है और गणेश जी प्रसन्न होते हैं और आपकी सारी नेगेटिव चीज़ों को हर लेते हैं। अगर आप किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या नए भूमि, वाहन, मकान लेना चाहते हैं, सोना चांदी लेना चाहते हैं, तो इस बीच में आप कभी भी ले सकते हैं। तो करना क्या चाहिए? एक तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि सात्विक रहना है। दूसरा, अगर इस दिन जो है संकट नाशन गणेश जी का स्रोत कीजिए, क्योंकि गणेश जी के संकट नाशन स्रोत का अगर आप पाठ करते हैं, बहुत छोटा सा पाठ है, मैं बताऊंगा, इसको करेंगे तो काफ़ी लाभ मिलेगा। और दिन में कोशिश कीजिए कि जितने बार भी भोग लगा रहे हैं उस समय आंख बंद करके एकदम श्रद्धा के साथ, अगर नहीं आंख बंद कर सकते हैं तो आप देख कर लेकिन सही श्लोक को उच्चारण कीजिए, नहीं तो आप सुन सकते हैं। ऐसा करने से भगवान गणेश जी आपसे काफ़ी प्रसन्न होंगे। वैसे तो गणेश जी की कथा अगर देखा जाए तो वाल्मीकि जी द्वारा लिखा हुआ जो 18 पुराण है, उसमें गणेश पुराण में आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको नारद पुराण में इसका वर्णन मिलेगा, स्कंद पुराण में इसका वर्णन मिलेगा। तो स्कंद पुराण में एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक लिखा हुआ है, उस श्लोक को आप पाठ कीजिए, इससे आपकी परेशानी जो है वो दूर हो जाएगी। अब ये श्लोक क्या है, इसमें हमें बोलना है, प्रणम्य शिरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्ता वासा स्मरण नित्यम मायु कामार्थ सिद्धे। ये सबसे पहला श्लोक यही बोलना है। इसके अलावा आप जो श्लोक बोलेंगे अगला, और आपकी सुविधा के लिए डिस्प्ले में भी दिखाई देगा, प्रथम वक्रतुंडम चा एक दंतम द्वितीयम तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम गज वस्त्रम चतुर्थकम। ये दूसरे श्लोक में आपको इसको बोलना है। तीसरा जो श्लोक है उसमें आप भगवान की महिमा करेंगे, लंबोदर पंचमम चा षष्ठम विकटमेव चा सप्तमम विघ्न राजेंद्रम धूम्रवर्णम तथाष्टकम। ये तीसरे श्लोक में आपको इसी का उच्चारण करना है। इसके अलावा 8 बातें यहाँ पर इन 3 श्लोक में हो गई। फिर नवम भाल चंद्रम चा दर्शनम तु विनायकम एकादशम गणपति द्वादशम तु गजाननम।
तो एकादश पूरे जितने भी चीज़ें हम लोग ने बात की हुई हैं 11 रूपों में यहाँ पर हम लोग ने बात किया है। इसके बाद हम लोग फिर बात करेंगे द्वादश शैतानी नमानि त्रिसंध्य पठेन नाचा विघ्न भयम तस्य सर्व सिद्ध करम परम। तो ऐसा बोलने के बाद आपको जो भगवान की कृपा है वो ज़रूर आपको मिलेगी। और क्या-क्या फल इससे मिलता है, इसमें कहा गया है विद्यार्थी लभते विद्या, यानी विद्यार्थियों को विद्या का लाभ मिलता है। धनार्थी लभते धनम, यानी धनार्थी को धन का लाभ मिलता है। पुत्रार्थी लभते पुत्रोन, मोक्षार्थी लभते गते, यानी पुत्रों की प्राप्ति करने के लिए पुत्र की प्राप्ति, और साथ में जिनको मोक्ष नहीं मिल रहा उनके मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस श्लोक को आप सुनिए, और इस श्लोक को आपके लिए, क्योंकि उच्चारण में गलत नहीं हो इसलिए डिस्प्ले में दिखाया जा रहा है लगातार, और आपको इस श्लोक का पाठ करना चाहिए। और महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस श्लोक को करने के बाद आपको एक तो सात्विक पूरा रहना है, पूरे 10 दिन सात्विक रहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चंद्र दर्शन नहीं किया जाता है जब गणेश चतुर्थी होती है। इस पर भी कहानी है कि गणेश जी जब कुबेर जी के पास जा रहे थे कुबेर जी की परीक्षा लेने के लिए, तो जब वापसी आ रहे थे तो वो अपने जो उनकी सवारें, मूषक जो सवारी है उस पे बैठ के जब वापस आ रहे थे तो मूषक उनका भार नहीं सह पाए थे, और थोड़ा सा गणेश जी का बैलेंस थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। उसको देखकर चंद्रदेव थोड़ा हंस दिए थे। उस पर गणेश जी ने उन्हें बोला था कि आपका कोई दर्शन चतुर्थी में नहीं करेगा। और कल, यानी कल की बात 7 तारीख की अगर बात किया जाए तो 7 तारीख को चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए, और चंद्रमा आपको दिखेंगे भी नहीं, क्योंकि चंद्रमा का उदय और अस्त अलग अलग समय पे है। इसलिए चंद्रमा अगर रात्रि में भी आप देखते हैं तो चंद्र दर्शन करने से आपको बचना चाहिए। तो ये थोड़ा सा कुछ डिस्क्लेमर मैं दे दे रहा हूँ। और आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय।